नमस्कार, जय हिंद। ये जो वीडियो है ये एक दो कमेंट की रिप्लाई के बारे में है। ठीक है, तो मैंने एक पोस्ट डाली थी कि अब से अगर कोई जीडी के लिए ज्वाइन करना चाहता है व्हाट्सएप ग्रुप, तो वो अपने हिसाब से मुझे कुछ पे करे अपने हिसाब से। मैंने कुछ डिमांड नहीं किया था, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अपने हिसाब से आपका जो मन है आप पे कर सकते हैं। तो उसमें एक कमेंट आया है कि चलो भाई अब तुम भी कमाने का ज़रिया ढूंढने लग गए। और उस कमेंट में एक कमेंट आया है कि कोई बात नहीं भाई, डिस्करेज मत हो, कोई बात नहीं, ऐसा करके। तो एक बात बताओ, मैंने जब पहली बार लिखा था कि आप अपना नंबर और स्टेट मुझे ईमेल में भेज दें, तब मुझे कितने जन ने भेजा था? सिर्फ 6 जन। ठीक है, सिर्फ 6 जन का ईमेल आया था कि भैया या फिर भाई मुझे आप अपने ग्रुप में ऐड कर ले। ठीक है, और कोई मुझे नहीं भेजा था, सिर्फ 6 जन था। उसके बाद से 7-8 हुआ था, बस इतना ही। तो मैंने सोचा कि इनको थोड़ा सा 2-3 दे लिखने के लिए जीडी के बारे में, तो मैंने दिया। फिर वो लोग लिख के भेजते थे, मैं उसे देखता था, सीधी बात है। और कहाँ लगता था कि यहाँ पर ये चेंज होना चाहिए या फिर यहाँ पर वो ऐड होना चाहिए, वो मैं सारे अपने ग्रुप में बताता था। तो क्या किया मैंने, स्क्रीनशॉट लेके उसे मैंने अपने यूट्यूब के पोस्ट में डाला कि यहाँ पर हो रही है। तो जब ये पोस्ट मैंने डाला तब लगभग 15 से 20-25 आ गए मेरे पास ईमेल कि मुझे भी ज्वाइन कर लो। मैं चाह अगर कोई किसी को प्रूफ चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ। 15 से 20-25 आ गए, लेकिन जब मैंने पहली बार डाली थी तब नहीं आया था। लेकिन जब मैंने डाली ये वाला कि यहाँ पर जीडी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, तब आ गया। अब बताओ इतने जन को हम कैसे एडजस्ट करें? आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट, मुझे भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन साथ में यूट्यूब में भी समय देना पड़ता है, सीधी बात है। अब यूट्यूब में सब समय दे रहे हैं, अब एक्स्ट्रा करके हम जीडी में भी दे रहे हैं। तो इसके चलते मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जिसका जो मन है, अगर कोई 10 भी भेजता, 5 भी भेजता, उसका मन। मैंने तो कुछ डिमांड थोड़ी किया था, सीधी बात है, अब वो जितना भेजता। ठीक है, तो एक बात है ना कि मैं तो कुछ दे के कुछ मांग रहा हूँ, ऐसा नहीं कि छीन रहा हूँ, वो भी कुछ डिमांड नहीं है। ठीक है, और भाई जिसने ये कमेंट किया है, एक बात बताओ, नॉर्मल जब अग्निवीर वाली कंसेप्ट आई ना, जिसमें परमानेंट को, डिफेंस में परमानेंट भर्ती को हटाकर वो लोग 4 साल की ला दे, तो कितना हंगामा हुआ था। आप देख ही रहे थे कितना हंगामा हुआ था। जब से अग्निवीर वाली भर्ती आई है, हर सेक्टर में, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, कैंडिडेट्स कम अप्लाई हो रहे हैं। आप एयरफोर्स में हिसाब करके देख लीजिए। हिसाब लगिए कि जब बहुत साल 2-3 साल पहले जब XY ग्रुप की होती थी, तब कितना कैंडिडेट्स उसमें अपीयर करती थी, आज कितना कर रही है या फिर कर रहा है, आप देख लीजिए। हिसाब कीजिए, जब पहला बार एयरफोर्स का निकला था अग्निवीर के तहत, तब कितना अप्लाई हुआ था। फिर सेकंड टाइम में कम गया था। ठीक है, फिर थर्ड टाइम में भी कमा है। 5 से 4 6, पहले 8 लाख, फिर 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख करके फॉर्म अप्लाई हो रही। तो दिन के दिन कम रहा है। ऐसा SSC के अंदर ऐसा होता नहीं है, हर वक्त जो अप्लाई करने की संख्या है वो बढ़ती है। तो उस हिसाब से आप खुद देख सकते हैं कि जब एयरफोर्स में जो देश की सेवा है, जो लोग लिखते हैं कि आई वांट टू सर्व फॉर द नेशन, जब वो लोग कम अप्लाई कर रहे हैं, जब ये सुना कि 4 साल की नौकरी है, साथ में परमानेंट नहीं है, छूट जाएगी, तो फिर तो कैंडिडेट्स भी कम गए। अगर आप में से जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो एयरफोर्स के लिए जा रहे, क्यों जा रहे? अगर एयरफोर्स की तरफ से कल मैसेज आए कि एयरफोर्स में अभी ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट ज़रूरत है, ठीक है, आपको आपको नहीं दिया जाएगा, क्या बोलते हैं, आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, सिर्फ आपको खाना दिया जाएगा, बस और कुछ नहीं दीजिएगा, सिर्फ खाना मिलेगा, कितने जन जाएंगे? आप सच से बोल दीजिएगा ना कि हाँ मैं जाऊँगा। ठीक है, बहुत जन बोल भी देता है, लेकिन जब वक्त, जैसे आपका ऐसा बहुत सारे दोस्त होगा जो आपको बोलेगा हाँ भाई कुछ भी दिक्कत होगा ना फ़ोन करना, लेकिन जब आप फ़ोन करेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, बस वही बात है। तो बस यही था कि शायद मुझे लगा कि उससे मैं पर्सनली रिप्लाई दूं, फिर लगा नहीं, ऐसे मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, बस यही था। अगर आपको फिर भी कुछ लगे कि नहीं ये गलत है या फिर सही है, तो वो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।